नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे धान की ऐसी बीमारी और कीट के बारे में जो शुरुआती अवस्था से लेकर दाने बनने तक भारी नुकसान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं पत्ता लपेट और तना छेदक कीट की। पत्ता लपेट रोग क्या है, कैसे पहचाने और नुकसान कितना करता है? धान की पत्तियां यदि ऊपर से हल्की सफेद पीली दिखाई दे, किनारे सिकुड़ जाए और पत्ती अपने आप लपेटकर अंदर की ओर मुड़ जाए, तो समझ लीजिए पत्ता लपेट रोग हो गया है। इसमें रोग पैदा करने वाला कीट पत्ती के अंदर अंडे देता है, फिर लार्वा निकलकर पत्ती को मोड़कर अंदर बैठ जाता है और हरी सतह को खाता रहता है। इससे पत्तियों की हरियाली खत्म, पौधे की बढ़वार रुक जाती है और आगे चलकर पैदावार घट जाती है। पहचान के मुख्य लक्षण: पत्तियां अंदर की तरफ मोड़कर लिपटी हुई दिखे, हरियाली खोने लगे, नई कॉम्पलें कमजोर बनने लगे, तो समझ लो कि पत्ता लपेट रोग है। तना छेदक कीट स्टेम बोरर क्या है और नुकसान कैसे करता है? ये कीट पहले धान की पत्तियों पर अंडे छोड़ते हैं, फिर 2 से 3 दिन बाद जब लार्वा निकलता है तो वह सीधा तने के अंदर घुस जाता है और पौधे को खोखला कर देता है। लक्षण: बीज का तना सूखकर सफेद हो जाता है, पौधा ऊपर से हरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खोखला दाने नहीं भरते और झाड़ कमजोर हो जाते हैं। अगर इसे रोका ना जाए तो 30 से 40% तक उत्पादन घट सकता है। अब बात करते हैं इस कीट की लाइफ साइकिल के बारे में। इन दोनों में पतंगे की तरह दिखने वाला एक कीट होता है जो तितली की तरह उड़ता है। यह धान की पत्तियों पर अंडे देता है, जिनसे कुछ ही दिनों में सुंडी लार्वा निकलती है। यही सुंडी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कभी यह पत्तों के अंदर घुसकर पत्ता लपेट रोग पैदा करती है, तो कभी यह नीचे जाकर तने में घुस जाती है और तने को अंदर से काटती है, जिससे बालियां सफेद निकलती हैं, सूखने लगती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसकी जीवन चक्र लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। पहले यह पतंगे जैसा कीट होता है, फिर अंडे देता है, अंडों से निकलती है सुंडी लार्वा, जिसे हम सुंडी या कीड़ा भी कहते हैं। सुंडी से बनती है प्यूपा अवस्था और फिर वापस पतंगा बनकर अंडे देता है। यह चक्र बहुत तेजी होता है, इसलिए अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये कीट कम समय में ही पूरे खेत में भारी मात्रा में फैल जाते हैं और किसानों को लाखों का नुकसान कर देते हैं। नियंत्रण कैसे करें? बेस्ट ट्रीटमेंट टिप्स: 1. खाद में मिलाकर ग्रेन्युलर दवा डालें 25-30 दिन की अवस्था में। एफएमसी कंपनी क्लोरांट्रानिलिप्रोल 0.5% जीआर मात्रा 4 किलो प्रति एकड़। पत्ता लपेट और तना छेदक दोनों पर शानदार असर करता है। सिंजेंटा कंपनी की विर्तको इंसेक्टिसाइड, इसमें टेक्निकल थियामेथॉक्साम 1% प्लस क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.5% जीआर होता है। यह सिस्टेमिक तरीके से काम करता है। जड़ों पर डालने से पूरे पौधे को जहरीला कर देता है। इससे कीट कहीं भी छुपा हो मर जाता है। मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़। यह दवा जड़ों से लेकर पत्तियों तक काम करती है और रोग कीट को पनपने ही नहीं देती। 2. अगर खाद में ग्रेन्यूल डालना संभव न हो तो छिड़काव करें सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लिगो इंसेक्टिसाइड। मात्रा 120 मिलियन प्रति एकड़। यह दवाई लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर पर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की नई दवाई इंसिपियो आती है। मात्रा 120 ml प्रति एकड़। यह थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन बहुत असरदार है। बायर कंपनी की वायगो भी ले सकते हैं। मात्रा 100 ml प्रति एकड़। इन दवाओं को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर मोटे नोजल से पूरे खेत में ऊपर नीचे अच्छे से छिड़काव करें। ज्यादा प्रकोप हो तो 6 से 7 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें। खेत प्रबंधन के आसान तरीके: अतिरिक्त सुझाव, नाइट्रोजन, यूरिया का संतुलित उपयोग करें। खेत में हवा और रोशनी का अच्छा प्रवाह रखें। खेत की नियमित निगरानी करें। शुरुआत में ही रोग या कीट दिखे तो तुरंत दवा डालें। अंतिम संदेश: किसान भाइयों, समय से नियंत्रण ही इस रोग कीट का सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपने धान की 25-30 दिन की अवस्था में ही सही दवा डाल दी तो ये रोग कीट आपके खेत की ओर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे।
इससे आपकी पैदावार बचेगी और मेहनत सफल होगी।